Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Present Indefinite Taa'leem. This is Farzana Shaheen and you are watching today English grammar change present into past indefinite tense. यानी present indefinite tense से आप sentences को past indefinite tense में change करेंगे, इसी तरह से past indefinite से फिर बाद में हम present indefinite में change करेंगे और sentences जो हैं वो positive, negative और interrogative तीनों तरह के होंगे. First sentence is the sun sets in the west. और इसमें सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने वर्ब देखना है, वर्ब कहाँ पे है. तो वर्ब एक्शन वर्ड होता है. यहाँ पे देखें सेट्स वर्ब है. ये सारे वर्ब्स मैंने यहाँ पे कलर इनके चेंज कर दिए, पता चल जाए. तो सेट्स फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है सेट और इसके साथ एस लगा हुआ है. और पास्ट में चेंज इंडेफिनेट खास तौर पे याद रखें, जब ये इंडेफिनेट है तो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आनी है. रिमेंबर दैट, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब. और आपने सिर्फ वर्ब को चेंज करना है सेंटेंस में और किसी चीज को चेंज नहीं करना. तो आप प्रैक्टिस कीजिए मेरे साथ साथ, ये आपकी प्रैक्टिस ही है. सेकंड फॉर्म ऑफ सेट क्या है? इट्स द सेम सेट वर्ड. द सन सेट इन द वेस्ट. नेक्स्ट, ही टेक्स द एग्जामिनेशन. अब टेक एस जो है ही की वजह से साथ लगा हुआ है, तो आपने इसको हटा देना है. यहाँ पे हमने एस हटा दिया था. अब टेक की सेकंड फॉर्म आपको आनी चाहिए, तब आप चेंज कर सकते हैं. तो इसलिए वर्ब की फॉर्म्स आपने लाजमी याद करनी है. सेकंड फॉर्म इसकी टुक. ही टुक द एग्जामिनेशन. चिल्ड्रन प्ले विद अ फुटबॉल. प्ले की सेकंड फॉर्म ओनली दैट विल बी द चेंज. चिल्ड्रन प्लेड विद अ फुटबॉल. आई डू नॉट रिजेंबल माई मदर. रिजेंबल इज द वर्ब. अब यहाँ पे नेगेटिव में है. नेगेटिव में आपने देखा डू लगा हुआ है. अब क्योंकि पास्ट में चेंज करना है, जब आप पास्ट में चेंज करते हैं तो वर्ब की फॉर्म चेंज नहीं होगी नेगेटिव या इंट्रोगेटिव के लिए, ये याद रखें. ये फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी. अब आपने डू को चेंज करना है. तो डू की सेकंड फॉर्म क्या है? डिड. आई डिड नॉट रिजेंबल माई मदर. रिजेंबल चेंज नहीं हुआ, ये याद रखें बात. फिर है द बर्ड डज नॉट फ्लाई हाई. अब यहां पे क्या होगा? सी, द बर्ड डिड नॉट फ्लाई हाई. डिड और डज ये चेंज हुए हैं, वर्ब नहीं. जब डू डिड वगैरह होंगे तो फिर उनमें चेंज आएगा, फिर वर्ब में नहीं आएगा. एक्शन वर्ड में चेंज नहीं आना. यू डू नॉट गो टू बेड अर्ली. सो व्हाट्स द चेंज हियर? टेल मी. Yes, you did not go to bed early. Did change हुआ do के साथ. Why do we need to follow rules? इसमें need जो है वो verb है. तो why वाला question है, इसके बाद do है, तो again do change होना है. Why did we need to follow rules? Got it? अब देखते हैं हम पास्ट से प्रेजेंट में चेंज. पास्ट के सेंटेंसेस हैं सारे के सारे, और पास्ट में आपको बताया है सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब होगी. सब के सब वर्ब जो है सेकंड फॉर्म में है. और द बस स्टॉप्ड एट ए स्टेशन. स्टॉप्ड सेकंड फॉर्म है. जब हम इसको चेंज करेंगे तो यहाँ पे असल में गड़बड़ होती है, समझ नहीं आता बच्चों को. तो आप याद रखना है कि बस जो है ये अगर प्रोनाउन इसका लिखना चाहे तो इट विल बी इट. इट के साथ क्या आना है? वर्ब के साथ एस लगना है. फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड एस. द बस स्टॉप्स एट ए स्टेशन. सिर्फ स्टॉप नहीं आएगा, बस थर्ड फॉर्म सिंगुलर है. फिर है आई रीड. दिस इज रीड के स्पेलिंग आपको नजर आ रहे हैं, बट जब आप पास्ट में पढ़ रही हैं इट इज रेड. स्पेलिंग सेम होते हैं, इसको पढ़ते हैं आई रेड एन इंटरेस्टिंग बुक. अब इसको जब फर्स्ट फॉर्म में लिखना है तो इट्स द सेम, स्पेलिंग सेम है, सिर्फ प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट हो जाती है. आई रीड एन इंटरेस्टिंग बुक. आई रेड एन इंटरेस्टिंग बुक. आई रीड एन इंटरेस्टिंग बुक. ही बॉट अ न्यू हाउस. बॉट इज सेकंड फॉर्म. तो अब आपने फर्स्ट फॉर्म लिखनी है. और भी कुछ लगाना है एस के साथ, ये सोचना है आपने. जब भी आप चेंज करने लगे तो आपने सोचना है कि एस या ई एस लगाना है या नहीं. लगाएंगे फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगाएंगे क्योंकि ही है. ही इज द थर्ड पर्सन सिंगुलर. वी डिस्कवर्ड ए न्यू लैंड. डिस्कवर्ड सेकंड फॉर्म है. इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या है?
जी, डिस्कवर। तो अब इसके साथ एस लगना है या नहीं लगना? वी डिस्कवर ए न्यू लैंड। वी के साथ नहीं लगता एस वर्ब के साथ। दे फॉरगॉट देयर प्रॉमिस। दे फॉरगॉट, फॉरगॉट इसकी फर्स्ट फॉर्म आपको आनी चाहिए। दे फॉरगेट देयर प्रॉमिस। सो अब इसके साथ एस नहीं है बिकॉज ये प्लूरल है और थर्ड फॉर्म सिंगुलर नहीं है, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ आता है ओनली। द रेन डिड नॉट स्टॉप। अब यहाँ पे डिड आ गया है, पास्ट है, स्टॉप है, फर्स्ट फॉर्म ऑलरेडी है, तो कहाँ चेंज आना है? अब जब नेगेटिव में इस तरह से हो तो रिमेंबर अभी पीछे हमने किया, द रेन डज नॉट स्टॉप, डिड और डज में चेंज आया। ओके, क्वेश्चन नाउ, डिड दे डू अ लॉट ऑफ शॉपिंग? यहाँ पे अब ये डू जो है यहाँ पे करने के मानी में आया है, ये ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है जैसे हम ये डिड यूज कर रहे हैं या डज यूज कर रहे हैं। यहाँ करने में, शॉपिंग करना जैसे है, ये वहाँ पे यूज हुआ है, तो इसीलिए मैंने जरा दिया थोड़ा सा ताकि डिफरेंस पता चल सके। तो व्हाट्स द क्वेश्चन नाउ? डिड दे डू अ लॉट ऑफ शॉपिंग? डू दे डू अ लॉट ऑफ शॉपिंग? तो दो बार यूज हो रहा है तो परेशान नहीं होना, इसकी अपनी जगह है, इसकी अपनी जगह है, ठीक है। आई होप के काफ़ी गाइडलाइन मिली होगी। इसी की को अगर समझ नहीं आई तो फिर से देखें, प्रैक्टिस करें और वर्ब की फॉर्म्स जो हैं उनको याद करना ना भूलें, वो बहुत ज़रूरी हैं आपके लिए। अब जल्दी से अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा हासिल हो सके। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो के लिए नोटिफिकेशन फ़ौरन मिल जाए। Thank you so much for being with me and take care. Allah Hafiz.